अब शक दरअसल चुनाव आयोग को लेकर है। शक विपक्ष जता रहा है कि चुनाव आयोग क्या पूरी तरह निष्पक्ष है या चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी दल के फेवर में, बीजेपी के फेवर में मौजूदा विपक्षी आरोप लगाता है। वैसे आपको बता दें कि आजाद भारत में चुनाव आयोग पर अक्सर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का आरोप लगता है। विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव की तारीखें बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जाती है। 2021 में उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग हुई और एक जिले में अलग अलग दिन वोट डाले गए। उस वक्त भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी नेताओं को प्रचार का समय देने के लिए था। 2024 में हरियाणा और महाराष्ट्र में अलग अलग विधानसभा हुए जो पहले एक साथ होते थे। हरियाणा में 1 अक्टूबर की वोटिंग को बीजेपी के अनुरोध पर 5 अक्टूबर कर दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि यह सब कुछ इसलिए होता है ताकि बीजेपी को इससे लाभ मिल सके। हालांकि चुनाव आयोग से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो उनका यह कहना है कि तारीखें सुरक्षा और त्योहारों को ध्यान में रखकर की जाती है। हरियाणा की तारीख बिश्नोई समाज के त्योहार की वजह से बदली गई जिसमें लोग राजस्थान जाते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव थे और वहां ज्यादा सुरक्षाकर्मी चाहिए थे। कई चरणों में वोटिंग हिंसा रोकने के लिए की जाती है ताकि केंद्रीय बल ठीक तरीके से तैनात हो सके। लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि आचार संहिता के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, छोटे नेताओं पर जाती है। उदाहरण के तौर पर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन की 5 शिकायतें थी, लेकिन आयोग ने उसे खारिज कर दिया। 2024 में भी मोदी पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा, लेकिन आयोग ने सीधे नोटिस देने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा। राहुल गांधी के मामले में भी यही हुआ था। पहले नियम था कि नेता को सीधे नोटिस जाता था, लेकिन 2024 के बाद इसे बदल दिया गया। विपक्ष का कहना है कि बड़े नेताओं को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि बीजेपी का इस पर जवाब यह आता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और विपक्ष हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ता है। बीजेपी ने फिर वही रिपीट किया कि 2004-2009 में भी ऐसा हुआ था। कांग्रेस परेशान कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि आरोप सिर्फ बीजेपी के दौर में लग रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के दौर को भी याद करेंगे तो कांग्रेस के दौर पर भी चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप बीजेपी लगाया करती थी। उदाहरण के तौर पर 2005 में कांग्रेस ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया था, जिन पर इमरजेंसी में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। बीजेपी ने उनके खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखा और मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी से उन्हें हटाने की सिफारिश की, लेकिन उस वक्त कानून मंत्रालय ने कहा कि आरोप साबित है नहीं और चावला बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। अब ये बात बताती है कि दोनों तरफ से, बीजेपी हो जब सत्ता में या कांग्रेस जब सत्ता में हो, दोनों पर चुनाव आयोग को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने या आरोप लगाने, सवाल खड़े करने का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक सच हम भी आपसे कहना चाहेंगे और वो सच ये है कि चुनाव आयोग पर आरोप भले ही लगते रहे, लेकिन ये भी सच है कि चुनाव आयोग की उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं। आरोप लगाना आसान है। भारत में विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को लेकर हमेशा सवाल खड़ी करती हैं, लेकिन इन सब के तर चुनाव आयोग की उपलब्धियों को भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने मुश्किल हालात में निष्पक्ष चुनाव भी कराए हैं। उदाहरण के तौर पर हिमाचल के ताशगंग में 15,256 फीट की ऊंचाई पर -35 डिग्री में केवल 65 वोटरों के लिए चुनाव आयोग ने बूथ लगाया था। ऐसे ही सियाचिन के पास वारशी में केवल 5 वोटरों के लिए मतदान कराया गया। गिर जंगल में तो केवल 1 वोटर था और उसके लिए शेरों के बीच बूथ पहुंचाया गया। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। देखिए, आयोग पर पक्षपात के आरोप पुराने हैं और हर सत्ताधारी दल पर अपने लोगों को नियुक्त करने का इल्जाम लगा है, लेकिन आयोग ने बार बार सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण, यानी इस सरकार से उस सरकार में ट्रांसफर सुनिश्चित करवाया है। और यही वजह है कि भारत आज पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों से अलग है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि चुनाव आयोग को और ज्यादा पारदर्शिता करनी चाहिए ताकि जो आरोप लग रहे हैं वो ना लगे। और इसी बात को लेकर मीडिया ने समय समय पर राय भी दी है। जैसे द हिंदू ने लिखा था कि आयोग की तारीखों और नोटिस की प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। हालांकि आज इस विषय पर चुनाव आयोग को हम भी सुझाव देंगे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, भारत की धड़कन है। हर साल 15 अगस्त को जब तिरंगा लाल किले पर लहराता है तो आजादी का एहसास होता है, लेकिन असली आजादी तब है जब हर वोटर का वोट जो है वो सही जगह पर जाए और उसे भरोसा हो कि उसका भरोसा बना है। आज क्योंकि वोटर लिस्ट, ईवीएम, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से कुछ सुझाव है। सुझाव जैसे वोटर लिस्ट को खुला रखा जाए, इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ऑनलाइन डाला जाए ताकि कोई भी उसकी जांच कर सके।
दूसरा, सीसीटीवी फुटेज को सहेजा जाए, 6 से 12 महीने तक रखा जाए और इसे देखने के लिए साफ नियम बनाए जाए। फॉर्म 17C को सार्वजनिक किया जाए, हर बूथ का फॉर्म 17C जो है स्कैन करके पब्लिक पोर्टल पर डाला जाए। नाम हटाने का कारण बताया जाए, जैसे किसी वोटर लिस्ट से नाम जोड़ा जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है तो उसकी वजह को स्पष्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष भी भाई साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाए। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी बूथ है, अब कोई बूथ है तो वहां पर अपना एजेंट रखा जाए ताकि जो गड़बड़ी है वो तुरंत पकड़ में आ जाए। कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए, सबूत पेश किया जाए। सत्ता पक्ष को भी पारदर्शिता का समर्थन करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे, क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये उस सपने को जीवित रखने का दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर आवाज मायने रखी जाए, हर वोट गिना जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल में 15,256 फीट की ऊंचाई पर जो बूथ बनाया गया, सियाचिन में जो 5 वोटरों के लिए बूथ बनाया गया, या गिर के जंगल में जो एक मात्र वोटर के लिए शेरों के बीच बूथ बनाया गया, वो केवल कहानियां नहीं है। यही भारत के लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। यही ताकत तब और चमकेगी जब हम सब, आप, हम, सरकार, विपक्ष और चुनाव आयोग मिलकर इसे और मजबूत करेंगे। इसीलिए आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लिया जाए कि सिर्फ सवाल नहीं उठाए जाएंगे, जवाब भी ढूंढा जाएगा। हम सिर्फ शिकायतें नहीं करेंगे बल्कि समाधान भी करेंगे और सोच समझकर पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। ये सोचकर नहीं मान लेंगे कि चुनाव आयोग सही है या गलत है क्योंकि हमारी पार्टी का कोई नेता कह रहा है, हम भी उसको वेरीफाई करेंगे। और इसीलिए आपको इतना सारा जानकारी जो है वो आज हमने दिया है। हमारा वोट हमारी ताकत, हमारा हक, ये भारत की ताकत है। इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बल्कि हम सब की भी है। इसलिए इस 15 अगस्त को नया भारत बनाए जहां हर वोट गिना जाए, हर शक दूर हो, हर नागरिक का भरोसा टल हो, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारी आजादी की धड़कन है। और इसीलिए जश्न आजादी के मौके पर हम कहेंगे इसे और तेज करें। हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हां, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, हमारी ताकत को मजबूत कीजिएगा और यूं ही भरोसा बरकरार रखिएगा, क्योंकि न लेफ्ट न राइट, जहां खबर वहीं जनता के लिए हम टाइट।